बेटा, आज के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत 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 सारा शुक्रिया। और किसी का भी जन्मदिन ना, जैसे जन्मदिन का मेन औचित्य क्या कि हम खुश होते हैं कि आज के दिन हम इस धरती पर आए थे। बचपन में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बड़े होके ना धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। लेकिन मैं अगर सच्चाई बताऊं तो मेरे जीवन में जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, इस दिन की कीमत और बढ़ती जा रही है तुम लोगों की वजह से। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई, मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, या हमारी बहन ऐसी हो या हमारी बेटी। तो मैं बता दूं, बबीता त्यागी को बनाने में जो सबसे पहली शर्त है ना, वो बीपी त्यागी बनना पड़ेगा। हर एक, जितने लड़के यहाँ हैं बेटा, तुम आज की पीढ़ी के लड़के हो, तुम लोगों को बहुत अच्छी अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए ना, पहली चीज़ है खुद इंडिपेंडेंट बनो। मेरे फादर का बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इन्होंने उस जमाने में, आज से लगभग लगा लो 50 साल पहले, लगभग 50 क्या 53 साल पहले, जब ये 17 साल के थे, तब इन्होंने टारगेट बनाया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और मेरी दादी कहती रही कि मत जा बेटा मत जा, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे बाहर जाके नौकरी करनी है। और 17 साल, 17.5 साल में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया। इनका एक वो डिसीजन हम सब बहनों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। इनके उस डिसीजन के कारण हम लोग जो थे, शुरू से शहर में पले बढ़े। मेरा बर्थ प्लेस शिलोंग है, मेघालय की राजधानी, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे वो। तो अगर ये एक निर्णय जिंदगी का सही ना लेते तो मैं भी कहीं, आज मैं 42 साल की हूँ, 42 साल पहले लगभग जितनी लेडीज जन्म ली, तुम्हारी माएँ तुम्हारी जो होंगी वो मेरे साथ की होंगी बेटा, आज़ादी नहीं थी घरों में, बहुत ज़्यादा बर्डन था। और लड़कियों को तो ना पढ़ने देते थे ना बाहर निकलने देते थे। उस टाइम पे इन्होंने अपनी बेटियों को खूब पढ़ाया, खूब आज़ादी दी। अब तुम लोग अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, किसी दिन तुम्हारी भी बेटियां आगे बढ़े, तो पहली चीज़ है फेथ करना सीखो। बेटा बैठ जाओ नीचे, जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ। और दूसरी चीज़ बेटा, जैसे किसी भी परिवार को सुंदर कौन बनाते हैं? दो लोग, हस्बैंड और वाइफ। उनका परिवार उन दोनों के बिना सुंदर नहीं बन सकता। मेरी मदर हैं ये, मेरी मदर कोई पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनके सारे बच्चे काबिल हैं। कुछ तो इन्होंने हुनर भरा होगा, कुछ तो इन्होंने संस्कार दिए होंगे। मेरा भाई, एक भाई है मेरे पास, 22 साल का मेरा भाई था, तब उसके मन में आ गया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और हम सारे भाई बहन, 4 सिस्टर्स हैं हम, एक मेरा भाई, 20 से 22 साल में हम सब अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए। और कभी हमने कोई गलत काम नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ हमेशा मन में थी, कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया सलाम करे, दुनिया आपकी एक पहचान को इम्पोर्टेंस दे। और मैं प्राउड से कहती हूँ, मेरे फादर जैसा जीवन जी रहे हैं, ये एक सपना होता है हर किसी का, जैसी इनकी ज़िंदगी है, ये ब्लेस्ड हैं। और शायद हम ब्लेस्ड हैं कि इनके सारे बच्चे, 5 बच्चे वेल सेटल्ड हैं, दुनिया में, समाज में उनकी एक जगह है, उनका एक नाम है। तो ये इनके संस्कार थे। इन्होंने, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनकी और मेरी, हम दोनों की इंटरकास्ट मैरिज है। आज से 20 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज को आप समझ सकते हैं कैसा माहौल। उसके बावजूद भी सबके लिए अपने घर में बराबरी रखी। हम सारे भाई बहनों में से किसी के ऊपर कभी कोई बाउंडेशन नहीं था। हमने कभी ये नहीं सुना कि तुम्हें ये नहीं करना क्योंकि तुम लड़की हो। जब मांगे कि पापा 100 रुपये, तुरंत से 500 रुपये दिए। उस टाइम 500 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हमेशा आगे बढ़ के खर्चा किया। मैं 12वीं से निकली थी, बस डाइट में थी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग दिल्ली में ट्रिप जा रही थी। तब मेरी उम्र थी 18 साल। 18 साल की अपनी बेटी को ऐसे ट्रिप पे भेजना, आज से 20, 22, 25 साल पहले बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने पापा से पूरा ब्रीफकेस वगैरह अपना पैक करके कहा कि पापा मुझे ना 100 रुपये दे दो। तब 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती, 100 रुपये खर्च नहीं होते थे। मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे 500 रुपये सबसे बड़ा नोट था और बहुत रेयर मिलता था। उन्होंने 500 रुपये का वो नोट दिया, जो मैंने अपने बैग में रखा।
और तुम विश्वास नहीं करोगे, वो 500 के 500 लाके मैंने वापस कर दिए। जैसे जितना जितना हम अपने बच्चों से चीजें खींचते हैं ना, वो उतना रेबिलियस नेचर के बन जाते हैं। इन्होंने हम पे फेथ किया, तो हमारे मन में बचपन से था कि पापा को जो है ना जिंदगी में कैसे मुकाम को दिखाना है कि उन्हें प्राउड हो अपनी परवरिश पर। तो ये मेरे माँ बाप है जिनके कारण मैं बबीता त्यागी हूँ, नहीं तो मैं भी एक नॉर्मल सी लड़की थी। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी अगर मेरे पास तो एक ही बेटी है, इनके पास 4 बेटियां थी। छोटी सी तनख्वाह सारी खर्च कर दी बेटा। हमारे पास ना कुछ भी नहीं था सिवाय तनख्वाह के, कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था। इन्होंने अपनी सैलरी कभी नहीं बचाई, जितने रुपए लाए मेरी मम्मी के हाथ में दिए। और हमें नहीं याद कभी ये हमने सुना हो कि पैसे नहीं है, इस बात को अगले महीने कर लेंगे। सारी इनकी जमा पूंजी हम बेटियां और हमारा भाई है, और इनके पास कुछ नहीं था। पर वो कहते हैं ना, ईश्वर देखता है। जो आदमी सच्चे मन से अपना काम करता है ना बेटा, उसके बच्चों की किस्मत में वो बच्चे आगे राज करते हैं। हम जो बहनें आज राज कर रही हैं ना, जो हम सुख भोग रहे हैं, वो इनके अच्छे कर्म थे दोनों के, जो आज हम जिंदगी में सारी बहनें वेल सेटल्ड हैं। हमारा एक मुकाम है, मेरे माँ बाप के कर्म हैं जिसके कारण हम बैठ के खा रहे हैं। तो मेरे पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरे पापा जैसे पापा सबको मिले। और मेरी मम्मी तो हैं भी हरियाणा की, तुम्हें इनकी सेहत से भी लग गया होगा। ये यहीं पास के गांव की हैं और शुरू से शहर में रहे। मेरी परवरिश, हम सारी बहनों की परवरिश शहर में रही। कभी मेरी मदर ने हमें ये फील नहीं कराया, जैसे क्लास में जाते थे ना, सबसे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े, एकदम जगमगाते कपड़े, यूनिफॉर्म हमारी होती थी। मेरी मम्मी ने, मतलब एक औरत जो हरियाणा के गाँव से निकली, सीधे शादी करते ही पहुंच गई शहर में, और शहर के औरतों के अनुसार अपने बच्चों को उनसे आगे रखा। जैसे बाकी सब बच्चों से ज्यादा साफ सुथरे कपड़े हमारे, उनसे ज्यादा अच्छा लंच हमारा होता था। मैं अपने बेटे के लिए उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मेरी माँ ने हम चारों बहनों के लिए किया। और उस जमाने में ना बेटा कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, हाथ से कपड़े धुला करते थे ठंड में। और जहां मैं पैदा हुई थी ना, शिलोंग, मेघालय में बहुत ठंड पड़ती है। 1 दिसंबर, आज तो गर्म दिन है, टेम्परेचर में बदलाव आ गया। मैं सिर्फ 10 दिन की थी, सिर्फ 10 दिन की, जब मेरी मम्मी ने अपने हाथों से मशीन पे बैठ के एक कोट बनाया था कि मुझे ठंड ना लग जाए। 10 दिन की, सोचो 10 दिन के जिसके बच्चे होते हैं वो उठते भी नहीं है बेड में से, क्योंकि वहाँ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। शिलोंग में कोई नहीं गया जब मेरा बर्थ हुआ। और 1982 में ना एशियन गेम्स हुए थे, इंडिया में 2 बार एशियन गेम्स हुए, 51 और 82 में। 82 में जब मेरा बर्थ हुआ, मेरे पापा को गांव में आना पड़ा। इनका गांव दिल्ली में है। वापसी में पापा की फ्लाइट भी छूट गई, तो बड़े धक्के खाए, बड़ी परेशानी हुई। तब जब मेरा जन्म हुआ था, होता ना एक बच्चा आता है तो कितनी नेगेटिव चीजें आ गई। लेकिन इन दोनों ने कभी भी हमें ये फील नहीं कराया कि इनके जीवन में कभी कोई मुसीबत हमारी वजह से आई, जबकि कितना जिंदगी इन्होंने देखी ऐसी। तो अच्छी परवरिश क्या कर सकती है? अच्छी परवरिश ये कर सकती है कि आपकी 2 बेटियां हो, 4 बेटियां हो, 1 बेटी हो, वो बहुत बेहतरीन इंसान के रूप में अगर आप परवरिश देते हैं, तो वो बबीता त्यागी क्या, मुझसे बहुत बेहतर, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सब जो कामयाब है ना, इनके पीछे पहली जो हस्ती खड़ी है वो उसके फादर होते हैं। तो मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जब शादी होती है तो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसी भी लड़की की लाइफ में उसके हस्बैंड होते हैं। अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं, वो आपको आपके कामों में आगे बढ़ने से रोकते नहीं हैं, तो आप खुल के अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। मैंने जब शादी की तब मैं इंडिपेंडेंट थी, गवर्नमेंट जॉब में थी। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि मेरा बेस मेरे फादर ने बना के दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद जिंदगी को अगले पड़ाव तक ले जाना, जैसे इतने बड़े लेवल पे एक पहचान बनाने में जो मेरी सबसे पहली और बड़ी मदद की, वो परिमल सर ने की। तो एक गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाया मेरे फादर ने, और उस गवर्नमेंट जॉब से आगे एक पहचान, एक मिसाल के रूप में जो मुझे पहुंचाया,
वो परिमल सर ने। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अब फिलहाल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि मेरे फादर तो अपने घर तक सीमित रहे। परिमल सर के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं वो मामा जी हैं, जिन्होंने बहुत 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 ज्यादा साथ दिया। और जैसे दो लोगों की अगर बात करें तो एक मेरे फादर, मेरे अपने मायके की तरफ से, और ससुराल में जिस इंसान के ऊपर आप फेथ कर सकते हैं और आपको लगता है वो आपके हक को कहीं खत्म नहीं होने देंगे, आपके हक पे हमेशा आगे बढ़ के आपसे पहले आपके हक की डिमांड रखेंगे, वो मामा जी हैं। तो जैसे होता है ना कि ढाल की तरह, मेरे फादर एक ढाल थे जब मैं अनमैरिड थी, फिर एक ढाल के रूप में मामा जी खड़े हुए हैं जब मैंने आफ्टर मैरिज एक नेगेटिव फेज देखा कुछ साल पहले, बहुत ज्यादा नेगेटिव। उस टाइम था कि अब क्या होगा, तब मामा जी आगे आके मामा जी ने सारा वो रोल प्ले किया जो मेरे घर पे मेरे फादर ने प्ले किया था। तो ये दोनों हैं जो आगे आगे चले। और फिर जीवन साथी के रूप में परिमल सर, तो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि हर चीज ईश्वर ने इतनी अच्छी दी। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें नहीं आई, बहुत नेगेटिव फेज भी आए, ब्लैक फेज भी देखे बेटा। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है, आपको लगता है कि बस अब पता नहीं क्या होगा, सब चीजें नेगेटिव, वहां से आपको जो निकाल के ले आते हैं ना, वो आपके घर वाले होते हैं। तो उस नेगेटिव फेज से निकालने में ये तीन लोग हैं जिनके कारण मैं यहाँ आज हूँ। और मेरी जो पहचान है, जो बहुत लोग मुझे एडमायर करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी बेटी बबीता जैसी हो, तो इस सब का कारण ये तीन शख्सियत हैं जो मैं बन पाई। और तुम सबका बहुत सारा शुक्रिया, ये तुम लोगों का विश्वास है बेटा, तुम लोगों का प्यार है, वरना किसके ऐसे जन्मदिन मनते हैं बेटा कि इतने लोग उसको प्यार दें, उसको इज्जत दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम सभी लोगों का, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में तुम सबका शुक्रिया करूं। और मैं ब्लेस्ड हूं, ये दिन जो मेरी लाइफ में है, ईश्वर करे ऐसे ही हम सबका साथ बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे और बच्चों का प्यार बना रहे। तो बहुत 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 सारा आशीर्वाद, प्यार, दुआएं। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट बेटा।